जल के शिंके खाली पतंगी बांधे तूर तूर स्तर्गुदी विश्वल फजल की बांधे तूर जल के शिंके खाली पतंगी बांधे तूर तूर स्तर्गुदी विश्वल फजल की बांधे तूर जल के मती गाड़ा इश्तार मनीष पिता कर पल पगाड़ा जिंदगी आविज़ वेलकम बैक टू चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में सिर्फ सर्दियां नहीं आती बल्कि अपने साथ लाती हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो कि लोक विरसा हेरिटेज साइट इस्लामाबाद में होता है। हर साल नवंबर में होता है। ऑलमोस्ट एक वीक से 8 दिन का ये इवेंट होता है और लाखों लोग इस इवेंट को अटेंड करते हैं। और अगर मैं रियलिटी में बताऊं तो ये इवेंट जो है वो पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान के कल्चर को, कलर्स को, लोगों को, फूड को, डांस को, टोटली जो है पाकिस्तान का जो विरसा है उसको डिस्प्ले करता है। इस वक्त मैं हेरिटेज साइट पे शक्करपरियां इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। बहुत ज़्यादा रश है। मैं आउट ऑफ सिटी था तो टाइमली जो है वो कवर नहीं कर सका, तो बहुत ज़्यादा रश है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो हेरिटेज म्यूजियम में मौजूद है। बाकी चलते हैं और म्यूजियम एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको, लोक विरसा एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली है क्या यहाँ पर और क्यों इतनी हाइप बनी हुई है, क्यों इतने लोग जो है वो इसको विजिट करते हैं लोक विरसा साइट को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ आपको लोक विरसा दिखाने। ये अभी मैंने इंटर नहीं किया लोक विरसा के अंदर, तो ये बाहर की मैं आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि बाहर आज की डेट में ये सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और लाइन है टिकटिंग की। आपको कम से कम एक घंटा खड़ा होना पड़ेगा टिकट्स लेने के लिए। जी तो फाइनली मुझे टिकट मिल गया और मैं एंटर हो रहा हूँ लोक विरसा म्यूजियम। यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा रश है और दूसरा आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। पवेलियंस बने हुए हैं सिंध, पंजाब, जीबी, बलोचिस्तान, केपीके और एजेके का डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको पोर्ट्रे करके दिखाई जा सकती हैं, जिन चीज़ों को टूर करवाया जा सकता है। तो एक साइड से टूर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो कॉमन एरिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो स्टॉल्स हैं और शॉपिंग की जा रही है लोगों की तरफ से धड़ाधड़। तो पहले मैं चलता हूँ जो कॉमन एरिया जो गेट से स्टार्ट होता है उस एरिया को जो है वो आपको दिखाता हूँ और उसके जो इर्द गिर्द के एरिया जो स्टॉल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको सामने जो है वो सिंध पवेलियन नज़र आ रहा होगा और मेरे बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का पवेलियन नज़र आ रहा होगा। तो अभी चलते हैं पवेलियंस के अंदर और देन जो है वो आपको दिखाते हैं कि पवेलियंस के अंदर एक्चुअली में क्या है। अच्छा जी, अभी मैं आ चुका हूँ जीबी के पवेलियन के अंदर और ये सेंट्रल स्क्वायर है जीबी पवेलियन का। यहाँ पर म्यूज़िक, डिफरेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, लेकिन अभी अजान का टाइम है तो डेफिनेटली म्यूज़िक इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बाकी एक चक्कर लगाते हैं क्विकली जीबी पवेलियन का और दिखाते हैं कि आपको जीबी के पवेलियन में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट की शॉप्स, डिफरेंट किस्म के लोकल कॉस्मेटिक्स की शॉप्स मिल जाएंगी,
और इसके अलावा मैं बात करूं तो फ्रूट्स एंड हनी। जीबी के पवेलियन में ना मुझे ये फूड स्टॉल्स के ऊपर मोमोज बहुत नज़र आ रहे हैं और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं डिफरेंट स्टॉल्स के ऊपर मोमोज। यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी रखी गई है डिस्प्ले पर, डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स रखे गए हैं और ट्रेडिशनल ज्वेलरी, शॉल्स वगैरह, हैंड बैग्स, जर्सीज और ये डिफरेंट किस्म के लॉकेट्स भी हैं जो कि ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं। जीबी पवेलियन के अंदर मुझे ओवरऑल मोमोज की शॉप्स और स्टॉल्स बहुत नज़र आए और टोटली लेडीज़ रन कर रही हैं इनको। डैट इज़ अमेजिंग चीज़ कि जीबी की वुमेंस इतनी एम्पावर्ड हैं। ये एक और फूड स्टॉल मुझे मेरे लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, रनिंग बाय सच वंडरफुल वुमेंस। और अब इसमें मुझे सिर्फ चाय की समझ आ रही है, बाकी क्या है ये आप खुद देख लीजिए। मोमोज हर तरफ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं मोमोज के। अच्छा, इस तरफ जो है वो उनको ऑन स्पॉट जो है वो इसको उनके और उनसे कैप्स बनाई जा रही हैं और डिफरेंट किस्म की जो है वो शॉल्स बनाई जा रही हैं। अवेलेबल है। मालूम था कि जीबी में इतने ज़्यादा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग मोमोज़ खाते हैं, क्योंकि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ हर तरफ मोमोज़ का स्टॉल लगा हुआ है और इनकी पूरी फूड स्ट्रीट में सिर्फ और सिर्फ मोमोज़ ही हैं। तो ये मुझे बताना है कि एक्चुअली में इतने ज़्यादा मोमोज़ खाए जाते हैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। जीबी पवेलियन से निकलकर इस वक्त मैं आ चुका हूँ सिंध पवेलियन में और कुछ इस तरह से इन लोगों ने इंटरेस्ट बनाई हुई है सिंध पवेलियन की। बाकी भी चलते हैं पवेलियन के अंदर और देखते हैं क्या मिलता है हमें। काफ़ी बड़ा पवेलियन है गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन की निस्बत और काफ़ी ज़्यादा रश भी है इस पवेलियन में और मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये पवेलियन। बाकी भी चलते हैं और एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ जी रूरल सिंध के ट्रेडिशनल मेहमान खाने यानी ओतक पर। ओतक इनका गेस्ट रूम होता है। जिस तरह से ये गेस्ट को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, होस्ट करते हैं ट्रेडिशनल टाइप में, मंजे लगाए हुए हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं ऑल अराउंड दिस ब्यूटीफुल रूम। जैसे एक आप कह लें जी बरामदा, जिस तरह पंजाबियों में होता है ना बरामदा, इस तरह ओतक बनाया जाता है और ये घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाया जाता है क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने मेहमानों के लिए ये चीज़ बनाई होती है और सिंधी मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अगर मैं सिंध पवेलियन की बात करूं तो सिंध पवेलियन में भी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी खूबसूरत ट्रेडिशनल जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें आपको डिफरेंट किस्म के मिरर वर्क की चीज़ें मिल जाएंगी, शॉल्स मिल जाएंगी, ट्रेडिशनल जो है वो ड्रेसेस मिल जाएंगे। अजरक मुझे इस वक्त मेरे सामने नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं जिनमें आपको बेसिक जो है वो ड्रेसेस और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेडिशनल जो है वो जैकेट्स वगैरह, वास्कोट्स जो सिंधी वास्कोट, कैप्स,
और मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको इसी तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें सिंधी पवेलियन में मिलेंगी। और डेफिनेटली ज्वेलरी को कौन भूल सकता है। मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगी है ना चीज़ हैंडीक्राफ्ट्स में, जहाँ पाउचेस, तो वो ये पाउचेस और पर्सेस लगे हैं। एक तो बहुत ही खूबसूरत है, मल्टी कलर्स, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस। और सेकंड चीज़ ये वास्कट जिसके ऊपर आपको तिल्ले का या आपको मिरर वर्क का काम मिल जाएगा। इसी तरह डिफरेंट किस्म के क्लचेस भी हैं। तो यार डाइवर्सिटी है सिंधी जो है वो पवेलियन में। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है वो हाथ से बनी हुई जो है वो चीज़ें हैं, ड्रेसेस हैं, शॉल्स हैं, पर्स हैं, क्लचेस हैं, पाउचेस हैं और डेफिनेटली बैग्स भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पवेलियन है ऐसे जगह मैं बताऊं तो। अच्छा जी, इस वक्त खड़ा हूँ मैं सिंधी पवेलियन में और सिंध का पवेलियन एक तो काफ़ी बड़ा है और दूसरी सिंध के पवेलियन में ट्रेडिशनल चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। फूड्स के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट किस्म की ट्रेडिशनल सिंधी फूड मिल रही है और कुछ इन्होंने जो है वो साइट्स बनाई हुई हैं, जिस तरह आपको मेरे पीछे एक नज़र आ रही है चरखो, और इस तरफ ओतक बनाया हुआ है जो कि मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया है। और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और हिस्टोरिकल जो है इन्होंने स्टॉल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें आकर जो है वो बाय कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं सिंधी जो है वो ड्रेसेस की बात करूँ तो मुझे ख़ास तौर पर, क्योंकि इनके जो ड्रेसेस होते हैं ना उनमें कलर्स जो होते हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं और बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत अपैरल्स, काफ़ी खूबसूरत ड्रेसेस, बैग्स और क्लचेस, तो बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली जो सिंधी वास्कट है, सिंधी कैप है और जिसे सिंधी टोपी कहा जाता है और अजरक है। तो टोटली लव्ड इट। सिंधी जो पवेलियन है बहुत ही खूबसूरत है और सबसे बढ़कर जो पीछे परफॉर्मेंस हो रही है, सुपर्ब, एवरीथिंग इज अमेजिंग। जी तो अभी मैं आ गया हूँ केपी के पवेलियन के अंदर और ओ माय गॉड यार क्या ही एनर्जी है। बहुत बड़ा पवेलियन है, एक तो ये बहुत ज़्यादा क्राउड है और क्राउड का जो एनर्जी लेवल है ना भाईजान वो आसमान छू रहा है।
बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। एक तो पवेलियन बनाया बहुत ही खूबसूरत गया है और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस है इस पवेलियन के अंदर, और डेफिनेटली केपीके के खाने। और शुरू करते हैं एक साइड से आपको केपीके पवेलियन दिखाना। ये शॉट है, ये भी वो एक और बंदा ढूंढेगा। सुंदर जी सुंदर अच्छा जी, अभी मैं एक मौजूद हूँ बड़ी ही खूबसूरत शॉप पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो शो पीसीस और बर्तन पड़े हुए हैं कांसी और तांबे के। हाँ जी, तो आप आएँ केपीके में और यहाँ पर आकर अगर आप पेशावरी कावा ना इंजॉय करें, और जिस ट्रेडिशनल स्टाइल में ये बना रहे हैं, बड़े बड़े कांसी के जो है वो मटके हैं और पानी और भाप के ऊपर पेशावरी कावा रेडी हो रहा है, और साथ में क्या ट्रेडिशनल स्टाइल में चाय रेडी हो रही है। और चाय इंजॉय करते हैं, बाकी फिर दिखाते हैं। केपीके पवेलियन में जो है ना फूड स्टॉल्स हर तरफ नज़र आ रहे हैं आपको। इस तरफ अगर मैं जूम करूं तो एक तरफ बन्नू बीफ पुलाव बना हुआ है और दूसरी तरफ 4 सदा का फेमस जो है वो चना पुलाव रेडी हुआ है, और बिरयानी भी है यहाँ पर। इस स्टॉल पे आए तो यहाँ पर जी चकली कबाब रेडी हो रहे हैं। अच्छा जी, पठानों की मेहमाननवाजी के बाद जो दूसरी चीज़ मशहूर है वो है इनकी सोबत, इनके खाने। और अभी डेरा इस्माइल खान की सोबत में आपको तैयार होते दिखा रहा हूँ। क्या ही ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी पसंद की जाती है हमारे यहाँ भी पंजाब में। और यहाँ पर इसके बना रहे हैं इसको। हाँ, साथ साथ मैं आपको ये चीज़ें भी दिखा रहा हूँ कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि सोबत कैसे बनाई जाती है। डेफिनेटली टेस्ट तो लाजवाब होता ही है इसका। जल के शिके खाली पतंगी बांधे तूर तूर गुदी विश्वल फसल की बांधे चपली कबाब तो जी बहुत लाजवाब था। अभी मुझे स्टॉल नज़र आया जी गाजर के हलवे का, तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा ट्राई करते हैं
और प्राइजेज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है, मुझे फ़ील हुई। और बाकी टेस्ट, एक इंसान पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसकी मोहब्बत आपको सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच हर किसी के दिल में नज़र आएगी, और वो है जी जिसकी आपको पीछे पिक्चर नज़र आएगी। अभी मैं आ गया हूँ जी पंजाब पवेलियन में, और सॉरी टू से मैं चाहकर भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास माइक भी है, नॉइज़ कैंसिलेशन भी है, लेकिन शोर इतना ज़्यादा है, म्यूज़िक इतना लाउड है यहाँ पर कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो क्राउड की एनर्जी है और पंजाबी म्यूज़िक की जो एनर्जी है वो आसमान छू रही है। तो इंजॉय करें आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये नज़ारे, ये माहौल, ये वाइब। Yeah.